तंत्र ने एक बहुत गहन प्रयोग किया। वह प्रयोग यह था कि सामान्य मनुष्य का जो सेक्स प्रक्रिया है, उस सेक्स की प्रक्रिया को, उस मैथुन के प्रक्रिया को अगर 40 मिनट से ऊपर तक बढ़ाया जाए तो दोनों के बीच जो संभोग होता है स्त्री और पुरुष के बीच, उसमें एक ऊर्जा का वर्तुल बनता है। वहाँ शरीर तो दो रह जाता है, लेकिन दोनों के शरीर से जो ऊर्जा प्रवाहित होता है, यानी स्त्री अर्थात नेगेटिव एनर्जी, पुरुष अर्थात यानी पॉजिटिव एनर्जी, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक प्रकाश पुंज, एक विद्युत वलय पैदा होता है। वह मिलन इतना गहरा, परितोष, इतना आनंद दे जाता है, अगर ठीक से वह स्वाद लग जाए तो फिर जो है सो वर्षों संभोग में उतरने का मन भी नहीं होगा, उसका विचार भी नहीं आएगा। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री वह कौन हो जाएगा, वह ख्याल भी नहीं आ जाएगा। बार बार हमारे मन में ये संभोग के प्रति जो इतनी आकर्षण है और इतनी मांग है, तो उसका स्वाद हमें जो है सो ठीक से नहीं लगा है। वो स्वाद में कहीं जो है सो कुछ कमी है। जैसे कोई आदमी खाना खाता है और वोमिट कर देता है, फिर खाना खाता है, फिर वोमिट कर देता है। तो वो जो खाना खाता है, जो खाना खाने में जो आनंद है, परितृप्त है, वह खाना खाने से नहीं है, खाना को पचने से ज़्यादा है। अगर खाना हम खाएं और वो पच जाए ठीक से, तो वह एक परितृप्त देता है, एक आनंद देता है व्यक्तित्व में, एक गहन संतोष व्यक्तित्व में उससे प्राप्त होता है। हमारा जो समानतः जिस संभोग को तंत्र चर्चा कर रहा है, जिस संभोग में हम जा रहे हैं समान जिंदगी में, वह एक छींक से ज़्यादा नहीं है। वह एक ऐसा संभोग है जिसमें हम जाते हैं और जाने के बाद फिर उल्टी कर देते हैं, खाना खाते हैं उल्टी कर देते हैं, इस प्रकार का खाना है। अगर वो संभोग 40 मिनट से ऊपर सामान्य आदमी भी अपने जीवन में वो जिए, और उस संभोग में जब शरीर दो रह जाता है और दोनों के शरीर के जो ऊर्जा फील्ड है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ऐक्य हो जाता है। वहाँ स्त्री और पुरुष को ये महसूस होता है कि शरीर ही मात्र जो है सो दो दिखाई देते हैं, गहरे तल पर जो है सो मिलन घट गया है, जहाँ हम एक हैं। जब इस प्रकार का संभोग से आदमी गुजरेगा तो फिर वर्षों उसके मन में संभोग के विचार भी नहीं आएगा संभोग में उतरने के। बार बार उतरने की ये हमारी कोशिश है, प्रोसेसिंग है, वह यह है कि खाना पचा नहीं। खाना पचने का मतलब है कि ऊर्जा का जो वलय है वो प्रकाश पुंज पैदा हो। तो जब दोनों जोड़ा, युगल जोड़ा आपस में मिलते हैं तो वहाँ जब ऊर्जा का वो प्रकाश पुंज होता है, वो चारों ओर एक वर्तुल की तरह नीला प्रकाश महसूस होता है, जिसका फोटो भी लिया गया है और इसके बारे में जो है सो तंत्र का गहन जानकारी है। इसीलिए सब समाजों में जो है वह वर्तुल खोजना बहुत मुश्किल है। सब समाज जो प्रकृत रूप से तथाकथित जो लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, सुसंस्कृत कहते हैं, उनके भीतर तनाव उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके भीतर टेंस उतना ही बढ़ जाता है। जब ऐसे व्यक्ति संभोग में जाते हैं तो वहाँ स्खलन त्वरित हो जाता है, जितना उतने जल्दी उसका स्खलन वहाँ हो जाता है। तो जितना हमारा तनाव कम होगा, जितना हमारा व्यक्तित्व लयबद्ध होगा, तो ऐसे आदिवासी कौमें हैं जहाँ लोग संभोग में उतरते हैं एक बार और वह वलय व प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है, तो फिर वर्षों तक उसमें जाने का मन नहीं होता है। तो जितना तनाव से भरा हुआ चित्त होगा, उतना ही जल्दी वहाँ पर स्खलन होगा। वास्तव में वह ऑर्गेज्म को नहीं खोज रहा है, वह ऊर्जा को रिलीज खोज रहा है। संभोग से जब ऊर्जा रिलीज हो जाते हैं तो रिलैक्स हो जाता है और निढाल होकर फिर सो जाता है।
लेकिन अगर वहाँ हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और वहाँ शक्ति का, वहाँ ऊर्जा का एक विद्युत वलय बनता है, तो फिर वहाँ जो है सो हम निढाल होकर नहीं पड़ जाते हैं, बल्कि एक दूसरे को अपने से ज़्यादा ऊर्जा से आपूरित कर देते हैं और ऊर्जा से भरे हुए जो है सो वहाँ हम शिथिल महसूस होते हैं। आज पश्चिम मुल्क अमेरिका या और कंट्री, वहाँ जो संभोग है सो एक छींक से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। संभोग में गए, जैसे नाक में खुजली आया और छींक देते हैं तो खुजली समाप्त हो जाता है, ऐसे ही वे लोग अपनी ऊर्जा को फेंक देते हैं, निढाल होकर फेंक जाते हैं, उस ऑर्गेज्म को उपलब्ध नहीं होती। तो तंत्र ने इसकी दिशा में सामान्य आदमी को झलक देने के लिए, सामान्य आदमी अपने जीवन में जो है सो ब्रह्मचर्य को कैसे उपलब्ध हो, तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य को गहन उपलब्ध होंगे, तभी उपलब्ध होंगे वो काम वासना को भोगने से होंगे। तो काम वासना की जितनी गहराई में गृहस्थ भोगेंगे सामान्य आदमी, उतनी गहराई में उसे परितृप्ति मिलेगा और उतने ही समय के फिर उसके चित्त में मांग नहीं रहेगा। अब वह अपना भीतरी यात्रा जो है सो शुरू कर सकता है, अब वह अपना आंतरिक विकास शुरू कर सकता है। उतने समय के लिए वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो चुका है। अब उसके भीतर ही पुरुष और भीतर ही स्त्री, जब ये दोनों अगर मिल जाएगा तो ये भीतर एक आंतरिक मैथुन जारी हो जाएगा। वह आंतरिक मैथुन जब जारी हो जाएगा तब बाहर के पुरुष और बाहर की स्त्री उसके लिए गौण हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस तल पर उस संभोग को जाना है बाहर के तल पर, वह आप भीतर 24 घंटा सतत उसे महसूस हो रहा है। स्त्री अगर इनिशिएशन पुरुष के द्वारा नहीं हुआ हो, उसे संभोग में नहीं लाया गया हो, वो अगर कुमारी है और उसका स्वाद नहीं हो, चूँकि वह पैसिव एनर्जी है, तो लंबे समय तक जो है, दीर्घकाल तक जो है, फिर उसमें संभोग के सेक्स में वह गहन उतरने की लिप्सा नहीं होती है, क्योंकि वो पैसिव शरीर है। जब तक उसको जगाया नहीं जाए पुरुष के द्वारा, इनिशिएशन किया नहीं जाएगा, जब तक उसको दीक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है सो उसमें उसका ऊर्जा जो है सो जगती नहीं है, तो वह आसानी से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगा। अगर स्त्री कुमारी हो, कौमार्य को उपलब्ध हो, तो उसके ही भीतर जो है सो पुरुष जो है उसके पहले शरीर पर, चूँकि दूसरा शरीर आक्रामक है, पहला शरीर पैसिव है, दूसरा शरीर जो है सो पुरुष उसके भीतर आक्रामक कर देता है, उसके भीतर एक आंतरिक मैथुन चालू हो जाता है। अब उसका ब्रह्मचर्य सहज रूप से उसे उपलब्ध हो गया। लेकिन पुरुष में जो है सो पहला शरीर पुरुष है, दूसरा शरीर स्त्री है, तो वह शरीर प्रतीक्षा करेगा, वह इंतजार करेगा, जब ये जाएगा उसके पास तब जो है उसे आत्मसात कर लेगा। तो पुरुष को भी बाहर से स्वाद दिया गया है, एक लंबे ड्यूरेशन, लंबे अवधि तक वो उसका स्वाद अगर ले लिया है, तो एक लंबे समय तक उसके भीतर एक ब्रह्मचर्य उपलब्ध हुआ है। अब वह जो है सो इस बीच जो है अपने वह आंतरिक विकास कर सकता है और उस ब्रह्मचर्य के दौरान उसकी यात्रा जो का गति जो है आंतरिक, वो ज़्यादा हो जाएगा और अपने ही पहला शरीर को जब दूसरे शरीर के पास हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है से एक अंतर मैथुन घट जाएगा। अब उसके लिए बाहर की स्त्री गौण हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है मिलना, क्योंकि जिस स्वाद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बाहर उसका मिलन होता था, वह भीतर घट गया। और बाहर तो किसी तल पर, किसी क्षण में, किस समय के लिए हम मिलते थे, प्रेमी प्रेमिका से, स्त्री पुरुष से, लेकिन ये भीतर जो मिलन घटा है पहले और शरीर और दूसरे शरीर के बीच, ये सदा 24 घंटा के लिए घटा है, सदा एक साथ वो स्वाद उसके भीतर रहेगा और बाहर के उसके स्त्री पुरुष का रस समाप्त हो जाएगा। तो ठीक कहें, जब ये आंतरिक मिलन घटता है तो ठीक अर्थों में जो है सो वह ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुआ है। यात्रा तो बिना ब्रह्मचर्य को जाएगा नहीं, क्योंकि वह यात्रा बिना ब्रह्मचर्य को इसलिए नहीं जाएगा कि अभी जो हमारा ऊर्जा है वह ऐसा है, एक बाल्टीन है जिसमें छेद है, अगर हम उसमें पानी भरते हैं, लगातार पानी भरते रहते हैं और पानी कभी भरा नहीं जाता है, छेद से पानी जो है सो निकल जाता है। तो प्रकृति ने जो हमारे पास ये जो जनेंद्रिय दिए हैं, वो एक सेफ्टी बॉल दिए हैं। जैसे गैस ओवर हो गया, वो सीटी के द्वारा निकल गया, और सेफ्टी बॉल दिए हैं, अगर गैस अगर ओवर हो गया है तो सेफ्टी बॉल जो है सो सुरक्षा के लिए है, ताकि वह
मार्ग दे सके ऊर्जा को निकलने के लिए और आदमी सही अर्थों में बचा हुआ रहे। तो वह एक रिलीज होने का संस्थान दिए हैं। हम तनाव से, बोझिलता से शिथिल नहीं हो रहे हैं, उसके द्वारा हम ऊर्जा को फेंक कर शिथिल हो जाएंगे। लेकिन शिथिल होने का कला ये भी नहीं है। शिथिल होने के कला है हम ऊर्जा से तो आपूरित रहे ही, भरा हुआ रहे ही, और रिलैक्स भी हो जाए, शिथिल भी हो जाए, ऑर्गेज्म को उपलब्ध हो। ऊर्जा को फेंक करके हम जो शिथिल होते हैं, उसमें उसके पहले तो फोर प्ले था, जब तक ऊर्जा था। ऊर्जा जब फेंका गया है तो उसके बाद विषाद, फ्रस्ट्रेशन व टेंस मालूम होता है ऊर्जा के फेंकने से। लेकिन तंत्र जिस प्रोसेस की बात कर रहा है, उस प्रोसेस से जब उसको अनुभव करते हैं और संभोग के ड्यूरेशन जो है सो 40 मिनट से एभव जब चलता है, तो उसमें ऊर्जा से हम एक दूसरे से आपूरित हो जाते हैं और उसके बाद जो है सो हमें टेंस, विषाद, फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलता है। उसके बाद जो है संभोग से पहले भी फोर प्ले होता है और उसके बाद भी फोर प्ले हम कर सकते हैं। लेकिन समान संभोग में संभोग से पहले फोर प्ले तो करते हैं, उसके बाद फोर प्ले नहीं है, आफ्टर फोर प्ले नहीं है। तो चूंकि ऊर्जा वहाँ फीक जाता है, ऊर्जा वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए वहाँ विषाद को उपलब्ध होते हैं। लेकिन तंत्र जिस पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है एनर्जी फीका नहीं जाता है। दोनों को एनर्जी जो आपस में मिलकर एक दूसरे को आत्मसात करके ऊर्जा से आपूरित कर देते हैं। तो तंत्र का यह दृष्टिकोण है गृहस्थ के लिए। तो गृहस्थ को जो है समानतया संभोग से जब बहुत गहरे परितृप्त मिलेगा, तब भी उसके भीतर ब्रह्मचर्य फलित होगा। और जो साधक गृहस्थ नहीं है, डायरेक्ट संन्यास है, तो गुरु उसे संन्यास की दीक्षा ही तब देते थे ताकि उस पर अपना जब दृष्टि देते थे गुरु के शिष्य पर, जो गृहस्थ में नहीं उतरना चाहते थे, तो पहले ये देखते थे क्या उसका पहला शरीर और दूसरा शरीर आंतरिक मैथुन करने के लिए उपलब्ध है कि नहीं, उसमें वह क्षमता है कि नहीं। अगर उसमें वह क्षमता नहीं है तो तब उसे गृहस्थ जीवन से होकर ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना पड़ेगा। अगर उसमें वह क्षमता है, जो बाहर के पुरुष और आंतरिक जो स्त्री हैं, या बाहर की स्त्री है और आंतरिक जो पुरुष हैं, ये दोनों भीतर ही अंतर मैथुन को अगर उपलब्ध हो सकते हैं, तब उसे जरूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन में उतरे, उसे बिना विवाह किए हुए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि उसका पहला शरीर दूसरा शरीर जो है उस योग, उस पात्रता को अर्जित किया है जो भीतर वह आंतरिक मैथुन को उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन जिसके पास पहला शरीर और दूसरा शरीर, उन दोनों में एक पात्रता नहीं है, एक इनिशिएशन नहीं है दोनों के भीतर, तो ऐसे आदमी को गृहस्थ के जीवन में उतरने के लिए तंत्र का आज्ञा होता था। और गृहस्थ के जीवन में उतर कर वह जो है उस सेक्स का एक तांत्रिक संभोग का आनंद ले, ताकि वो वर्षों के लिए जो है सो उस संभोग की क्रिया से संभोग में जाने के वृत्त उसके मन में न उठे। इस बीच वह जो है सो अपना आंतरिक विकास कर सकता है, आंतरिक यात्रा कर सकता है। वो क्योंकि हमारे भीतर जो एनर्जी है वो लगातार जनेंद्रियों के द्वारा बाहर निकल रहा है, वो जनेंद्रियों के ही द्वारा बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि मनुष्य का सेंटर एक जनेंद्रिय ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही काम है, काम सेक्स एनर्जी होता है। मनुष्य पैदा ही हुआ है सेक्स एनर्जी से, सेक्स ऊर्जा से। जब एक पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो पुरुष भी वासना आतुर होते हैं, स्त्री भी वासना आतुर होते हैं, और दोनों वासना के महासंगम वहाँ होता है। वासना से आपूरित होकर एक दूसरे को मिलते हैं और एक अवसर, एक गर्भ क्रिएट करते हैं। उसके बीच तीसरे आदमी जो जन्म लेता है, जो गर्भ को चुनाव करता है, जो उस गर्भ में प्रवेश करता है, वह उस गर्भ में प्रवेश करता है, तो वह भी अपने वासना को पूरा करने के लिए करते हैं। इन तीनों वासना के महासंगम से ये मनुष्य बना है। तो समान जो गर्भ की व्यवस्था है वह ऐसा है। लेकिन तांत्रिक संभोग के द्वारा जो श्रेष्ठम बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, उसमें वासना न के बराबर रहता है। वह जब बच्चों को पैदा करने के लिए, उस प्रकार के गर्भ को निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी अपनी वासना की मौजूदगी न के बराबर रहता है। 1% तो रहेगा, 1% नहीं रहेगा तो गर्भ का ही निर्माण नहीं हो सकता है, 99% उसका खो गया हुआ रहता है। और वह एक
उच्च आत्माओं को जन्म देने के लिए वह एक गर्भ का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व और संभोग के तल जितना ऊंचा होगा, संतति जो है उतनी ही ऊंची होगी। वो संतान उतना ही श्रेष्ठतम प्रतिभा को जन्म लेंगे। बल्कि तो तंत्र में तो स्पष्ट निर्देशन है, आप किस चक्र पर संभोग कर रहे हैं, मूलाधार पर कर रहे हैं कि स्वादिष्टान पर कर रहे हैं कि मणिपुर पर कर रहे हैं कि अनाहत चक्र पर कर रहे हैं कि आज्ञा चक्र पर कर रहे हैं कि शास्त्रार्थ पर कर रहे हैं। जिस चक्र पर आप संभोग करेंगे उतनी ही श्रेष्ठतम आत्मा प्रवेश करेगा। अगर कोई आदमी अपने पीछे जन्मों में थर्ड आई को उपलब्ध हो चुका है, आज्ञा चक्र को उपलब्ध हो गया, अब ये अपना गर्भ उसी माता पिता से चुनेगा जिनका थर्ड आई विकसित हो गया है। वो संभोग करते समय अपने ध्यान जो है से तीसरे नेत्र पर एकाग्र चित्त रखता है और वहाँ पर अपना अटेंशन जारी करके संभोग की प्रक्रिया करते हैं। तो वो जो चेतना जन्म लेंगे तो वो तीसरी आंख जिसका सक्रिय होगा वही होगा। अब मान लीजिए हृदय केंद्र पर जब कोई आदमी स्थित होकर अपना संभोग करते हैं तो वहाँ वही चेतना जन्म लेंगे जो अपने हृदय को केंद्र जिसका सक्रिय हो गया है वही होगा। अब जनेंद्रियों पर आधारित होकर वहाँ पर अटेंशन डालकर कोई चेतना अपना अगर संभोग कर रहे हैं तो वहाँ उसी प्रकार के बच्चे जन्म लेंगे जिसके जीवन में काम वासना के अलावा कोई और आयाम ही नहीं है। जिसके जीवन खाए सोए धन कमाए बस काम वासना में उतरे। इतना तो पशु भी करता है। पशु भी श्रम करता है, निद्रा लेता है, मैथुन करता है। और जो है सामान्य मनुष्य में ऐसा दिखाई पड़ता है, वो भी भोजन करता है, श्रम करता है, निद्रा करता है, मैथुन करता है। इसके अलावा अगर जीवन में कोई अर्थ नहीं है तो पशु में हम किस अर्थों से श्रेष्ठ होंगे। वास्तव में मनुष्य शब्द मन जो आया है वो मन से ही आया है। तो पशु में मन नहीं है, शरीर के तल पर काम वासना के चक्र वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो जब आदमी के व्यक्तित्व काम वासना के लेवल होते हैं, जब उसका सेंटर जो हो काम वासना के केंद्र होते हैं और उसी पर आधारित वो संभोग करते हैं तो वहाँ उसी प्रकार के बच्चे को जन्म मिलते हैं। तो अब वास्तव में दाम्पत्य जीवन जितना श्रेष्ठतम होगा, जितना ऊंचा होगा, जितना विकासशील होंगे माता पिता, उनके घर बच्चे भी उतने ही विकसित आएंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं वो खबर दे रहे हैं, वो एक आईना है जो कि माँ बाप क्या है, वो माँ बाप को प्रतिबिंबित करते हैं। वो हमारी जो प्रतिभा थी, हमारी भीतर जो योग्यता थी, उसी योग्यता के अनुसार वो अपना गर्भ को चुनाव किए हैं। जब दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा तो हम पृथ्वी पर अमूल्य रत्नों से श्रेष्ठतम बच्चों से पृथ्वी को दे सकेंगे। ऐसे मूढ़ और अपाहिज बच्चे को मत पैदा करे पृथ्वी के बोझ हो, जो पृथ्वी के दुखते हुए रगों को न सहला सके, जो पृथ्वी पर आनंद लेकर नहीं आए, जो पृथ्वी पर एक प्रेम का आबो हवा नहीं डाले, जिसमें प्रतिभा नहीं हो, ऐसी बच्चों से पृथ्वी का गर्भ जो है सो भरा हुआ है। तो हम दाम्पत्य जीवन को जितना ऊंचा कर सकेंगे, जितना श्रेष्ठतम कर सकेंगे, जितना विकास होगा, वह विकास ध्यान के द्वारा होगा। ध्यान के द्वारा जो विकास होगा और उसके बाद जो हम बच्चे को लिए गर्भ अवसर प्रदान करते हैं, उसमें श्रेष्ठतम बच्चे जो है सो गर्भ के लिए उनका चुनाव जो है सो मिल जाएगा। क्योंकि समानतः जो आदमी मरता है तो आदमी को आत्मा को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक अत्यधिक बुरा आदमी, एक मीडियोकर आदमी और एक बहुत हाई ऊंचा आदमी। अत्यधिक बुरा आदमी जो हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैमनस्य, काम वासना, दूसरे को सताने पर, दूसरे की निंदा करने की वृत्ति पर, घृणा पर जिसका व्यक्तित्व जिया हो, जिसका ऊर्जा इन्हीं सारे गुणों से भरा हुआ हो, इसे हम अत्यधिक बुरा आदमी कह सकते हैं। मीडियोकर आदमी जिसके जीवन में ये है कि उचित एक सब प्रस्कृत नागरिक बना हुआ है, अपने बच्चों, अपने घर, अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी समझता है और इतना ही प्रोटोकॉल पूरा करके उसका जीवन का उद्देश्य है, ये मीडियोकर हो गया। अत्यधिक हाई चेतना, उच्च चेतना जो ध्यान साधना से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और उसका मौत हुआ है, उसके लिए जो है सो हमेशा गर्भ नहीं उपलब्ध होता है और न बुरे आदमी के लिए भी उतना गर्भ हमेशा उपलब्ध होता है। क्योंकि मीडियोकर आत्मा के लिए गर्भ एनी टाइम उपलब्ध होते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे को हर एक माँ बाप चाह करते हैं, बच्चे आए हमारे कुल परिवार वंश के नाम बढ़ाए, उसमें प्रतिभा हो और वो आगे बढ़े, अपने परिवार को दायित्व समझे। ऐसे चेतना को
गर्भ देने के लिए बहुत कम माँ बाप है जो ईर्ष्या द्वेष के रगों में, जो ईर्ष्या द्वेष के भावना में जल रहा है, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहता है, जिसका आनंद दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बाद ही है। तो ऐसे जो आत्माएं हैं, ये हिटलर है, मुसोलिन है, चंगेज खां है। अब इसके माता पिता को इस बच्चे को जन्म देने के लिए हजारों वर्ष कसाई खाना में काम करना पड़ेगा, तब इस प्रकार के बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। क्योंकि माँ बाप के भीतर भी वह वृत्त होना चाहिए, तब उस प्रकार के वृत्त वाले चेतना उस घर में प्रवेश करते हैं, इनिशिएशन लेते हुए। तो संभोग के तल हमारा जितना ऊंचा होगा, संतत उतना ही ऊंचा होगा। आज संतत इतना नीचा गिर गया क्योंकि संभोग के तल जो है दाम्पत्य जीवन के बहुत नीचा गिर गया है, और जिसके कारण वह स्वयं एक प्लेजर, एक ऑर्गेज्म को अनुभव नहीं करते हैं, और जो है सो समाज में कथाचित मूड, अपाहिज, विकलांग संतत का पैदावार ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो संतत प्रक्रिया में हम भाग ही तब लें जब हम योग्य हो। अब यहाँ मेरे रहने के, मेरे खड़ा होने के में जगह नहीं है। अब मैं 5 आदमी को बुला लूँ तो कहाँ उसको रखूँगा, कहाँ खाने के लिए जगह दूँगा, कहाँ उसको बिठाऊँगा। तो ऐसे ही है, आदमी जो रह रहा है, जिस अवस्था में रह रहा है, स्वयं ही एक उपद्रव की दिशा में हुआ है। क्या खाएगा, कैसे रहेगा, न उसकी शिक्षा हुई है, न वो दीक्षा हुई है। ऐसे आदमी और बच्चों को बुला रहा है, तो उस बच्चे को देने के लिए उसके पास संपत्ति क्या है, वसीयत क्या है, तो तुम उसके जीवन में क्या डाल सकते हो। जब तुम योग्य बनो, सृजन के योग्य हो, जब उस बच्चे को, प्रतिभा को हम सृजन कर सकते हैं, तब किसी बच्चे को बुलाओ। क्योंकि एक बच्चे को जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊर्जा जो है उस पर खर्च होता है। तो हम जब उस योग्य हो जाएंगे, क्रिएशन के योग्य, तो वही आदमी बच्चे पैदा कर सकता है। सामान्य आदमी जो है जड़ मूर्ता और अविकसित चेतना को जन्म देकर ये पृथ्वी को बोझ बढ़ा रहा है। ऐसे गर्भ का निर्माण नहीं किया जाए तो अच्छा है। तो हम श्रेष्ठम गर्भ का निर्माण कैसे करें, कैसे श्रेष्ठम चेतना को उसमें जन्म हो, ताकि उसके संगत में माँ बाप भी प्रभावित होंगे और समाज को भी एक नया आयाम में, एक नए रोशनी, एक नया दिशा मिलेगा। तो दीक्षा की प्रक्रिया जो गुरु द्वारा घटता था, वह अगर कोई साधक, उसका पहला शरीर और दूसरा शरीर आंतरिक मैथुन के लिए उपलब्ध है, गुरु को वो दिखाई देता था अंतर्दृष्टि से, तो उसको दीक्षा दे देते थे। दाम्पत्य जीवन में जिसके पास अवेलेबल नहीं है, या विवाहित कोई स्त्री है, उसके इनिशिएशन और सेक्स की दीक्षा संभोग का पति के द्वारा दिया गया है, तो अब वह ब्रह्मचर्य में आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि एक बार उसको अगर स्वाद आ गया तो उसमें वो ऊर्जा बलवती हो जाता है, तब मुश्किल है। अगर स्त्री कुमारी हो और उसका इनिशिएशन नहीं हुआ है संभोग के, और उसको स्वाद नहीं मिला है, उसके बारे में पता नहीं है, तो आसानी से ब्रह्मचर्य को तब उपलब्ध हो सकता है। पुरुष भी अगर कुमारा हो, आंतरिक शरीर जो है उसका पहला और दूसरा शरीर आपस में मिलन करने के योग्य हो, उसमें पात्रता हो, वह भी आसानी से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है। और स्त्री भी अगर कुमारी हो तो वह भी आसानी से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है। लंबे समय के बाद उसके भीतर पुरुष उस पर आक्रमण कर देते हैं, और भीतर स्त्री और पुरुष के बीच जो है एक गहन संभोग जारी हो जाता है, तो बाहर की संभोग की वृत्ति समाप्त हो जाते हैं। पुरुष के भी भीतर, जिसके आंतरिक पात्रता उपलब्ध हो, इसके भीतर एक आंतरिक संभोग जारी हो जाता है, और बाहर के स्त्री पुरुष उसके लिए गौण हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी गृहस्थ हैं, जिसके भीतर वह पात्रता नहीं है, वह उसको गृहस्थ के जीवन में तंत्र के द्वारा एक गहन संदेश था, ताकि उसे एक श्रेष्ठतम स्वाद दिया जाए, गहराई सेक्स के पीक में अनुभव किया जाएगा, तो उससे वह मुक्त हो जाएगा बहुत दिनों के लिए। अब वह साधना के तल पर जो है आंतरिक विकास कर सकता है, उतने समय के लिए वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगा।